Hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard, and in this video we'll study scope of supply जो कि है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी वाला पोर्शन, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। और जैसा कि हमने टेलीग्राम पे पोल रखा था और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी वीडियोस आएंगी। मैं टेलीग्राम पे पोल रखा करूँगी, जिसको जो चैप्टर चाहिए होगा उन पोल्स में से वो सिलेक्ट कर सकता है, ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो चैप्टर सिलेक्ट किया हो हम फिर वही करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट यहाँ से मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। इसके अकॉर्डिंग जो भी सीक्वेंस में जो चीज़ें दे रखी हैं उसको करने का ट्राई करेंगे। बाकी मतलब पूरा मॉड्यूल में हम इसमें नहीं घुस सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है कि मतलब सप्लाई करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में क्या-क्या कवर होता है। तो मैं इस चैप्टर में ये मान के चल रही हूँ कि हमें ये पता है कि गुड्स की डेफिनेशन और सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? तभी हम सप्लाई की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमें पता है, नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। फिर हम वो चैप्टर नेक्स्ट कर लेंगे। वैसे वो चैप्टर पहले होना चाहिए था, बट मैं ये मान के चल रही हूँ पता होगा, ठीक है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? पहले के टाइम पे जब ये वैट का सिस्टम था, सर्विस टैक्स का सिस्टम था, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है। जब 1 मिनट, हाँ, जब सिस्टम ऐसे था कि मतलब वैट जब लगता था, जब सर्विस टैक्स लगता था, ऐसे टाइम पे क्या होता था कि हर जैसे कि गुड्स की सर्विसेज गुड्स सप्लाई हो रहा है तो गुड्स के लिए अलग टैक्स है। फिर सर्विस अगर प्रोवाइड कराई जा रही है तो वहाँ पे सर्विस टैक्स है। और गुड्स का बताया तो वहाँ पे वैट लगता था। फिर सेल मतलब सेल की डेफिनेशन अलग थी, सप्लाई की डेफिनेशन अलग थी। फिर सेंट्रल एक्साइज, इन तरीके के अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, ठीक है, जिनको कहा जा रहा है मल्टीट्यूड ऑफ टैक्स लॉस, ठीक है। तो अब क्या है कि जीएसटी आने के बाद जितनी भी तरीके की सर्विसेज हो या फिर सेल हो रही हो या फिर ट्रांसफर हो रहा हो, मतलब वो क्या उसमें कवर होता है सप्लाई में, वो हम डिटेल में देखेंगे। बट जितनी भी तरीके की चीजें होती थी और जिन पे अलग अलग तरीके का टैक्स लगता था, उन सबको कंसाइज करके सारी चीजों को एक नाम दे दिया गया है जो है सप्लाई। अब उसमें ट्रांसफर आता है या नहीं आता, उसमें फिर विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजों को सप्लाई माना जाता है या नहीं, या फिर गिफ्ट को सप्लाई माना जाता है या नहीं, वो सारी चीजें हमें देखनी है। सेल को सप्लाई मतलब अगर आप सप्लाई पूछो नॉर्मली किसी बंदे से तो उसको ये लगेगा कि सेल जो होती है उसको सप्लाई कहते हैं। बट सप्लाई की डेफिनेशन जीएसटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमें वो देखना है। लेकिन अगर आप टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सप्लाई क्या है? ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टैक्सेशन मतलब कि ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से टैक्स अराइज हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई इज अ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और द टैक्सेबल इवेंट अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। द टर्म सप्लाई इज कैटेगराइज्ड बाय फॉलोइंग। ये अभी हम देखेंगे एक अलग पेज पे। ब्लैंक, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है सप्लाई जो है, स्कोप ऑफ सप्लाई। वैसे जैसे जीएसटी के 3 एक्ट्स हैं, सीजीएसटी, वैसे एक्ट्स 3 नहीं है, मतलब अभी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीजीएसटी हमें पढ़ के चलना होगा और उसी तरीके से बाकी सारे सेम एक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो हम सीजीएसटी को कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ सीजीएसटी का सेक्शन 7 जो है वो स्कोप ऑफ सप्लाई की बात कर रहा है कि सप्लाई है क्या, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई में ये सीजीएसटी के जो सेक्शन 7 है, यहाँ पे ये 4 तरीके के सेक्शंस आते हैं, ठीक है। 4 तरीके के सेक्शंस आते हैं और वो चारों सेक्शंस कुछ अलग-अलग बातें कह रहे हैं, जिनको मिला के हम ये पता लगाएँगे कि सप्लाई है क्या आखिर, ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो है, वो ये बात करता है। पहले हम ये देख लेते हैं किसके क्या-क्या सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, दूसरा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, ठीक है। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 1 कैपिटल ए में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कैपिटल ए वाला सबसेक्शन है और वो सिर्फ सेक्शन 1 है, ठीक है। फिर है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, जिसको टू बी नोटिफाइड में किया है। तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमें यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 देखते हुए चलना है कि इसमें क्या है, ठीक है। और
अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सप्लाई का चैप्टर बहुत ईजी है। अगर हम ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे, इन तीनों सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि क्या सप्लाई कह रहा है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। अब यहाँ हमें देखना है कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A क्या कह रहे हैं। तो सेक्शन 7, अरे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कहता है, बात करता है कि सप्लाई में आखिर क्या क्या चीजें कवर होंगी। व्हाट व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बात करता है कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आएंगी, साथ ही साथ लिख क्यों नहीं जा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ बात होती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात होती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में, जनरल डेफिनेशन। उसके बाद शेड्यूल 1। अरे यार ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा कोई सप्लाई है जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, वो भी कहाँ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में आता है कि उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फिर आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज इंपोर्ट कराई जा रही है, इंपोर्ट हो रहा है सर्विसेज का, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कहा, इंपोर्ट का है, सर्विसेज इंपोर्ट कराई जा रही हैं। क्यों ये पेन बेइज्जती करवा रहा है भाई। ठीक है, और आता है इसमें, ठीक है, इतना ही है। और पहले हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को ही देखेंगे कि इसमें डिटेलिंग क्या है, किस तरीके की डिटेलिंग है। ठीक है, जनरल डेफिनेशन देखना है हमने, शेड्यूल 1 देखना है इसका, फिर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो क्या होगा, और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सप्लाई में कैसे ट्रीटमेंट इनका होगा, सप्लाई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखनी है। तो पहले आ जाते हैं हम जनरल डेफिनेशन पे, जो कि हम देख चुके हैं। जनरल डेफिनेशन मतलब अगर टैक्सेबल इवेंट है, क्या चल रहा है पेन ये महाशय। टैक्सेबल इवेंट होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेबल इवेंट इज इक्वल टू सप्लाई। पर किस चीज की सप्लाई, कैसे, टैक्सेबल इवेंट तो हो जाएगा, लेकिन उस टैक्सेबल इवेंट के लिए क्या होना जरूरी है, किस किस तरीके से कैसे टैक्सेबल इवेंट बन सकता है, वो अब हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने जनरल डेफिनेशन देख ली जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब टैक्सेबल इवेंट इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, कि जब भी गुड्स और सर्विसेज का इस तरीके की कोई एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा, तो वहां पे क्या होगा, वो सप्लाई कहलाएगा। फिर उसके बाद शेड्यूल 1 देखना है, विदाउट कंसिडरेशन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, उससे पहले यहाँ हमें देखना है सेक्शन 1। यार ये हो क्या रहा है, वेट, हाँ वेट, इसमें करती हूँ स्टार्ट।
हाँ, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है, यहाँ पे 3 क्लॉजेस की बात करता है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सप्लाई में क्या-क्या चीज़ें कवर होती हैं। वो 3 क्लॉजेस क्या हैं? क्लॉज़ ए, क्लॉज़ बी और क्लॉज़ सी। पहले हम देखेंगे क्लॉज़ ए को। क्लॉज़ ए में आता है, अब ये इधर, हाँ, इधर ही करते हैं। क्लॉज़ ए में फिर 3 कॉलम आते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ये चार्ट हम बनाते चलेंगे साथ-साथ। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बात कर रहा है सप्लाई में क्या-क्या कवर होगा। सप्लाई कवर्स, फिर यहाँ पे 3 कॉलम आ जाते हैं, जिसमें क्लॉजेस की बात हो रही है। क्लॉज ए यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। 3 क्लॉज बन गए यहाँ पे। अब हम पहले क्लॉज की बात करेंगे, जिसमें आता है, जो ये कह रहा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जैसे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज कहा है, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कैसे वाले? पहला नाम दिया है, पहली बात की है गुड्स की, ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, ठीक है। डेफिनेशन कह रहा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ये कह रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हर तरीके की सप्लाई किसकी? गुड्स की। और मैं ये मान के चल रही हूँ हमें गुड्स पता है क्या होता है, हमें सर्विसेज पता है क्या होता है, ठीक है। तभी हम ये सप्लाई का चैप्टर कर पाएंगे, जिसमें आता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की। और ये गुड्स और सर्विसेज वाला कुछ ऐसा होता है क्या, कोई काम जहाँ पे आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों दी जाती है? ऐसा होता है, जैसे कि टीचिंग, जैसे कि काफ़ी सारे टीचर्स क्या होते हैं, वो आपको पढ़ाते भी हैं, साथ-साथ आपको बुक्स भी अवेल कराते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको खाना भी मिलता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो बोथ में आ गया। फिर गुड्स सर्विसेज हम मान के चल रहे हैं, अब हमको पता है, वैसे ऐसा नहीं है कि गुड्स और सर्विसेज जो नॉर्मली हर इंसान को पता है वही गुड्स और सर्विसेज है। गुड्स और सर्विसेज की बाय लॉ कुछ और डेफिनेशंस है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सबको पता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा सप्लाई में, वो चीज़ देखनी है। ये तो हम समझ गए कि किस किस की सप्लाई होती है, ठीक है। गुड्स सर्विसेज और बोथ की सप्लाई, ये तो हमें पता है। मेन बात क्या है इसमें, एक मिनट, हाँ, गुड्स सर्विसेज और बोथ, अब इनकी किस किस तरीके से सप्लाई हो सकती है वो हमें देखना है। और वो कैसे होता है? वो होता है, जैसे कि मान लो, मान लो क्या, ये हमें बुक में दे रखा है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डिस्पोजल, डिस्पोजल,
एक्सचेंज, लाइसेंस, लाइसेंस, लीज, रेंट। यानी कि आपने ये सारी चीजें की है। क्या क्या चीजें करी हैं? आपने सेल किया है किसी भी गुड्स का, या आपने सर्विस प्रोवाइड की है, सर्विस का तो सेल नहीं होता। आपने ट्रांसफर किया है, यानी कोई गुड्स को आपने ट्रांसफर किया है, आपने बार्टर किया, बार्टर का पता है, गुड्स टू गुड्स के बदले गुड्स टाइप, ठीक है। आपने डिस्पोजल किया है, एक्सचेंज किया है, लाइसेंस, लीज, रेंट, इन तरीके की चीजें की हैं, ठीक है। और कैसे की हैं? मेड और अग्रीड टू बी मेड। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला, मेड और agreed to be made for consideration, to be made or agreed to be made। कंसिडरेशन यानी कि इसके बदले आप कुछ कंसिडरेशन लोगे, फ्री वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। कंसिडरेशन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की, जहाँ पे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये तो सबका सेम ही चलेगा। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंट, इन पे आप चीजें दे रहे हो और उसके बदले आप कंसिडरेशन है उसके, उस गुड्स या सर्विस के एक्सचेंज में, मतलब एक्सचेंज में, यानी उसके बदले आप कंसिडरेशन रख रहे हो कुछ ना कुछ बाय अ पर्सन। और वो कब हो रहा है? बाय अ पर्सन, मतलब, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, FOB ही मैं लिख रही हूँ। यानी कि आपने जिस भी गुड्स या सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई की है, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? ये चीजों के अकॉर्डिंग। इसमें ये सारी चीजें हो रखी हैं, जहाँ पे आप लाइसेंस पे या तो दे रहे हो, या लीज पे दे रहे हो, आप रेंट पे दे रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप डिस्पोजल कर रहे हो, आप बार्टर कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, इस तरीके का कुछ भी हो रहा है, वहां पे क्या है, और उसके बदले कंसिडरेशन लिया जा रहा है, वो भी कब? बिजनेस में, मतलब आपका बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीजें कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और ये कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। तो हमने क्या देखा कि सप्लाई क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई गुड्स सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज दोनों, जहाँ पे उनका या तो सेल हो रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है, या बार्टर हो रहा है, या डिस्पोजल हो रहा है, या एक्सचेंज किया जा रहा है, या लाइसेंस पे दिया जा रहा है, लीज या रेंट, ठीक है, ऐसी चीजें हो रही हैं। और उसके बदले मेड या अग्रीड, या तो किसी गुड्स को आपको आपको गुड्स सेल किया जा रहा है, कोई पर्सन आपको गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, और वो क्या है, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन रखा गया है, या फिर उसने फ्यूचर डेट पे वो प्लान किया है कि मैं इस दिन पे आपको ये गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा और इसके बदले ये कंसिडरेशन है, ठीक है। और ये क्या है, मेरा बिजनेस है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A आपसे ये बात कह रहा है कि जहाँ पे आपने किसी भी गुड्स या सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज दोनों का या तो सेल कर दिया हो या ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये चीजों में से जो भी आ रहा है वो किया हो, आपने रेंट पे ही दे दिया हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो कि मैं इस फ्यूचर डेट पे आपको, मतलब अग्रीमेंट हुआ है कि हम इस डेट पे ये सर्विसेज आपको देंगे, या फिर ये गुड्स मैं आपके वहां पे ट्रांसफर करवाऊंगा, या हम बार्टर कर रहे हैं, या एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर, तो वहाँ पे, और मैं अगर आपको ये गुड्स दे रहा हूँ तो इसके बदले ये कंसिडरेशन है, प्राइस मनी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस मनी नहीं, सॉरी, मनी हो सकता है उसके एक्सचेंज में, ठीक है। और वो क्या है, मेरा बिजनेस है तो मैं भाई आपको ये दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास पड़ा हुआ मैं टाइम पास में दे रहा हूँ। बिजनेस की बात और कंसिडरेशन, यहाँ पे दो मेन पॉइंट आते हैं, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद माई वर्ड्स। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इसके आगे हमने जो देखना है, एक मिनट। हाँ, तो अब आगे आते हैं, यहाँ इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के बाद क्या आता है, इसमें हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं इसी वाले में।
हमने जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए देखा, उसमें 2 हमने मेन चीज पढ़ी, 2 मेन फीचर्स और 2 मेन कंडीशंस। वो क्या थे? 2 मेन कंडीशंस अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। वो था, पहला तो था कंसिडरेशन, मतलब कि कंसिडरेशन होना चाहिए, और इट मस्ट बी एग्जिस्ट। और क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दूसरा कि कंसिडरेशन के साथ साथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी जरूरी है। ठीक है, एक मिनट, एक और चीज FOB से समझ में आ जाएगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मान लो कंसिडरेशन होता है लेकिन वो चीज ना इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आपका ये बिजनेस नहीं है, तब नहीं हो रहा, मतलब आपका बिजनेस है उस टाइम पे ये चीजें नहीं हो रही, तो क्या होगा? मतलब कि अगर विदाउट सॉरी नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तब क्या होगा, हमें वो देखना है। ठीक है, पहले तो इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की क्या खास बात थी कि वहां पे कंसिडरेशन भी है और FOB यानी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। लेकिन जहां पे कंसिडरेशन है और ये नहीं है, नॉट इन द कोर्स और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि मान लो अगर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात करें, तो मान लो मेरी शॉप है जिसका नाम है ABC करके, कुछ भी नाम है। मेरा काम है जो बर्थडे के कैप्स आते हैं, बर्थडे मटेरियल्स आते हैं, जो बच्चों के जो ऐसे प्लेट्स वगैरह और बलून्स का काम होता है उस तरीके से। ठीक है, तो मेरा काम है वो देना, मैं वो बेचती हूँ, तो मेरा क्या है, गुड्स को सेल करने का काम है। ठीक है, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ, रेंट वेंट नहीं है, अभी गुड्स को सेल करने का काम है मेरा। सिंपल वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब एक बंदा आता है जिसका नाम है अक्षित नाम है जिसका, ठीक है, वो आया है, उसके बेटे का बर्थडे है, तो वो सामान लेने के लिए आया है। मैंने, और वो अक्षित क्या है, मेरा, मान लो मेरा कजन लगता है वो, तो मैंने उसको सामान दिया है और मैंने उससे कंसिडरेशन, यानी कि मैंने उसको 20-25 कैप्स दी, मैंने उसको बलून्स के पैकेट दिए, मैंने उसको डिस्पोजेबल जो ग्लासेस आते हैं, प्लेट्स आते हैं, मैंने उसको वो दिए। और टोटल इन सबका सामान अगर मैं नॉर्मली किसी को बेचती तो उसका मान लो कॉस्ट आता 300 आता है या 200 आता, पता नहीं कितने का आता है वो। ठीक है, तो वो 200, मान लो 200 कॉस्ट बना है उसका, बट मैंने उससे ना पैसे नहीं लिए। मैंने कहा मैं तो बुआ लगती हूँ बच्चे की, मैं कैसे उसके बर्थडे पे पैसे ले सकती हूँ, बस तुम मुझे केक दे जाना। ठीक है, तो फिर मैंने, मतलब कंसिडरेशन केक भी नहीं था यहाँ पे, केक भी प्यार भाव से ही था, केक कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे। तो मैंने उसको ये चीजें दे दी और मैंने उससे पैसे नहीं लिए, बट उसका कंसिडरेशन, मतलब वो मेरा बिजनेस था, बट मैंने वहां पे उससे पैसे नहीं लिए, पर वो मेरे बिजनेस में था। तो क्या ये सप्लाई हमारे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर होगी या नहीं होगी? तो आंसर है सिंपल है, नहीं होगी कवर, क्योंकि सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन होना चाहिए और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो वही सेम बंदा आया था और मेरी ना उससे राइवलरी चल रही है, मतलब है कजन है तो है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, मतलब भाई बहन में प्रॉपर्टी का जो भी है होता होगा, ठीक है, मान लो है ऐसा कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है, हमारे बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है हमारे बीच में। तो वो आता है और ना ही मेरे को ये है कि मैं उसको कुछ भी ऐसा फ्री में दूं। ठीक है, तो वो मेरी शॉप पे आया, उसने मुझसे सामान लिया, मेरा बिजनेस का काम था। चलो मेरा ये बिजनेस नहीं है, मतलब मैंने चलो इसको बिज़नेस में ही लेके चलते हैं। मैंने उसको सामान दिया, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि समझ में आ ही जाएगा। मैंने उसको सामान दिया है, ठीक है? और उस ₹200 बन रहे थे, मैंने कहा कि चल 200 ना लेके 180 ले लेते हैं, इतना भी क्या ही नफ़रत दिखानी है। बट कंसिडरेशन तो हुआ, डिस्काउंट है उसको, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट पे अगर वो चीज़ दे दी तो उसको कंसिडरेशन में काउंट नहीं करेंगे, उसको भी कंसिडरेशन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे वो मेरा बिज़नेस था,
वहाँ यहाँ पे बिजनेस भी हुआ, मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस था, ठीक है, प्लस कंसिडरेशन भी हुआ यहाँ पे, भले ही डिस्काउंट पे दिया, तो यहाँ पे दोनों चीजें कवर हो रही हैं। तो ये क्या है, सेक्शन 1 सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की डेफिनेशन जो सप्लाई की है, स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होता है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट। यानी कि अगर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए की बात करें तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, क्रक्स यही है इसका कि कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा इसको खींच लिया है। अब अगर हम कंसिडरेशन का मतलब देखें तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, यू ऑल नो समथिंग इन रिटर्न, हमने पढ़ा है फाउंडेशन में, समथिंग इन रिटर्न। अब वो भले ही कंसिडरेशन मैंने उससे ये कहा हो कि तू मुझे आज रात का खाना खिला दे, वो भी समथिंग इन रिटर्न ही है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, यानी शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समथिंग इन रिटर्न क्या ले रहा है वो। यानी कि कोई भी पेमेंट, समथिंग इन रिटर्न में कोई भी पेमेंट मनी फॉर्म में या नॉन मनी फॉर्म में हो सकती है, या फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं कोई उससे एक्ट करवा सकती हूँ, या फिर मैं उसे कोई एक्ट करने से रोक सकती हूँ, वो भी कंसिडरेशन है। और कंसिडरेशन के पॉइंट को मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत है। कंसिडरेशन का मतलब सिंपल सा है, समथिंग इन रिटर्न, और वो समथिंग इन रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मनी फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि वो बंदा मुझे पैसे भी दे के चला जाए अगर मैं पैसे मांग रही हूँ तो, और अगर मैं कह रही हूँ कि भैया तू आज रात का डिनर मेरे को अपने घर पे करवा दे, तो वो भी क्या है, वो भी कंसिडरेशन है। फिर अगर मैं बोलती हूँ कि एक्ट की बात करें कि मुझे कोई काम करवाना है, मैंने कोई सामान बेचा है, मैंने वो कैप्स बेची है और मैंने कहा है कि जिसको मैंने बेची है उसका काम डेकोरेशन का है, तो मैं बोल रही हूँ कि तुम आज तो मुझसे ये कैप्स वगैरह ले जाओ, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट मंथ ना मेरे बेटे का बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे नहीं, नेक्स्ट मंथ ना मेरा ही बर्थडे है, तो वहाँ पे डेकोरेशन कर जाना, ठीक है। तो क्या है, मैं उससे एक एक्ट करने को बोल रही हूँ, वो भी कंसिडरेशन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नेगेटिव एक्ट की बात, तो मान लो अगर मैं किसी भी तरीके का नेगेटिव एक्ट, यानी मैं अगर उसको जो काम करने, मतलब मैं उसको ये कह सकती हूँ कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो ना ये मत करो, इससे मेरा थोड़ा नुकसान होगा, यही मुझे कंसिडरेशन में दे दो। और अगर उसको वो एक्सेप्टेड है तो वो करेगा, नहीं एक्सेप्टेड है तो फिर मेरी मर्जी है, मैं उसको बेचूंगी या नहीं बेचूंगी, या फिर मैं उससे मनी फॉर्म में भी ले सकती हूँ। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद द टर्म कंसिडरेशन, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं आता इसमें, गुड सर्विसेज ही था। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन, हाँ एक और चीज थी, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इंक्लूड्स भी देख लिया हमने क्या, एक्सेप्ट। इसमें क्या नहीं आता, इसमें आता है कोई भी गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिली है, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, दिस वीडियो नहीं, इस सेक्शन के लिए ठीक था, काफी था। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट इसी बीच में देखा था कि अगर एफओबी यानी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हुआ तो क्या होगा। और मान लो अगर हो सकता है कभी कि ऐसा भी हो कि कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन हो। मान लो सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम जीएसटी उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो चीजें हम बाद में देखेंगे। सप्लाई का मेन पॉइंट क्या है, जीएसटी निकालने का ना, तो जीएसटी उस पे एप्लीकेबल है या नहीं है वो हमें आगे देखना है कि जीएसटी उस पे कैसे निकालेंगे हम। तो सप्लाई हमें क्यों निकालना है, जीएसटी निकालने के लिए। सप्लाई इसलिए हमें जानना जरूरी है। अब क्या होता है, सप्लाई कितने तरीके के होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सप्लाई बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कोई सप्लाई होता होगा क्या। और अगर इंसान ये बोलने लग जाए कि भैया मैं क्यों जीएसटी इस पे पे करूं, क्योंकि मैंने तो ये सामान विदाउट कंसिडरेशन पे, मतलब विदाउट कंसिडरेशन बेचा है, इसकी सप्लाई मैंने बिना कंसिडरेशन के की है, मुझे इसमें छूट दो, कोई रिलीफ दो, तो कितना नुकसान होने लगेगा। मतलब कि अगर गवर्नमेंट को आप ये एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दो कि मैंने इस सप्लाई पे कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं है, तो ऐसे तो जैसे कि मान लो कि कितने लोग यही चीजें करके कि अपना सामान कबाड़े में बेच देते हैं या कुछ, वहां पे कहते भैया हमने तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन किया है, वैसे कबाड़े में बेचते हैं तो सब पैसा आता है, बट विदाउट कंसिडरेशन का बहाना लगा दे, फिर वहां पे क्या गवर्नमेंट के पास आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया है कि अगर आप विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हो सामान को तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा।
अगर आप या तो विदाउट कंसिडरेशन और इन दी कोर्स, नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट इतना खतरनाक नहीं है जितना पॉइंट खतरनाक है विदाउट कंसिडरेशन वाला, ठीक है। अगर आप बिना कंसिडरेशन के बेच रहे हो, देखो अगर आप बिना कंसिडरेशन के बेच रहे हो और आपका बिजनेस भी नहीं है तो आप क्या करो क्या ना करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप बिना कंसिडरेशन के बेच रहे हो, कोई चीज को ट्रांसफर कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो या रेंट पे दे रहे हो, और वो आपका बिजनेस है, मतलब आपका काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, आप रेंट पे रूम्स देते हो और आपने क्या किया है, रेंट आपने मांगा ही नहीं, रेंट आप कह रहे हो बिना कंसिडरेशन के आराम से मुफ्त में रहो, गवर्नमेंट से मेरी बातचीत है, तो फिर वहां पे क्या है, आप या तो गवर्नमेंट को बेवकूफ समझ रहे हो या आप महाबेवकूफ हो कि आपका बिजनेस है और आप उस चीज का कंसिडरेशन ही नहीं ले रहे हो, और फिर बाद में गवर्नमेंट को जाके सुनाओगे मैंने पैसे ही नहीं लिया, मैंने पैसे ही नहीं लिए। तो वो चीज के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि रुक जाओ, अगर तुम विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो और ये तुम्हारा इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस, और एक मिनट, इन दी कोर्स और एफओबी, एक मिनट, और नॉट इन दी कोर्स, तुम्हारा और नॉट इन दी कोर्स, चाहे तुम्हारा काम है या नहीं है, और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपको किस सेक्शन के पास जाना है, आपको मुंह दिखाई के लिए जाना है सेक्शन 1 सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। लेकिन अगर आपका काम विद कंसिडरेशन है, मतलब आप कंसिडरेशन तो ले रहे हो, लेकिन हमने देख लिया इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमने देख लिया, यहाँ पे हम देखेंगे नॉट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप कंसिडरेशन ले रहे हो लेकिन आपका वो बिजनेस है ही नहीं, आपका उस चीज का काम है ही नहीं, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आप किसके पास जाओगे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के पास जाओगे। देखो जब आप कंसिडरेशन ले रहे हो और आपको बिजनेस भी है तो हम देख ही चुके हैं कि वो सप्लाई कहाँ पे है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 किसका है कि सप्लाई में क्या क्या कवर होगा। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि ये सप्लाई में कवर होने वाली चीज क्या सप्लाई में आएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या क्या सप्लाई में आने वाली चीजें अभी हम वो देख रहे हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ही क्या है कि सप्लाई में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या सप्लाई में आएंगी। तो उसमें हमने क्या देखा कि अगर आप कंसिडरेशन ले रहे हो प्लस आपका बिजनेस भी है तो वो तो सप्लाई में, अगर अरे यार बात करो इस चीज की कि आप किसी चीज के बदले कंसिडरेशन ले रहे हो और आपका ही वो बिजनेस ही है तो वो तो सप्लाई, वो तो आपका सप्लाई बना ही ना, बिजनेस है तो सप्लाई बना ही। बाकी पॉइंट्स तो वहां आते हैं कि आपका बिजनेस है या नहीं है, आप लेकिन कंसिडरेशन वहां पे नहीं ले रहे, उसका क्या होगा, प्लस आप कंसिडरेशन तो ले रहे हो भाई लेकिन आपको वो काम ही नहीं है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम सप्लाई में ट्रीट करेंगे या नहीं ट्रीट करेंगे, हम वहां पे यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्लॉज बी वाला देखते हैं क्योंकि वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले है सी से, तो क्लॉज बी जो है उसकी बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सेक्शन 1 क्लॉज बी जो बात करता है वो बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। जब आप सर्विसेज को इंपोर्ट कराते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट कराते हैं सर्विसेज को फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब जो हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है वो हमें कैसे पढ़ना है, आपका अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और आपने है या नहीं है, इसको मैं लिख ही देती हूँ, import of services for consideration whether or not in the course or furtherance of business। तो देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन
1 क्लॉज़ बी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली बात हो रही है सर्विसेज़ की बात हो रही है, जो कि आपने इम्पोर्ट कराई है सर्विसेज़, ठीक है? अब हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ बी और क्लॉज़ सी दोनों को साथ में पढ़ना है। यहाँ पे कुछ-कुछ डिफरेंसेस ही हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है? जैसे कि क्या डिफरेंसेस हैं? उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम एक। डायग्राम ये है कि ये इंडिया है, नहीं, ये इंडिया है, ये है ओवरसीज सप्लायर्स, यहाँ से सप्लाई हो रही है इंपोर्ट, मतलब इंडिया में भेजी जा रही है, सॉरी सर्विसेज यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही है। सर्विसेज यहाँ पे इंपोर्ट करी जा रही हैं और दो तरीके से करी जा रही हैं। एक तो है जो है विद कंसिडरेशन और एक है बिना कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है? दो तरीके से सप्लाई हो रही है, एक विद कंसिडरेशन, एक विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें कि अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और विद कंसिडरेशन है, तो वहां पे तो हमें पता ही है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन, यहाँ पे हमें पता ही है कि अगर विद कंसिडरेशन है या फिर विदाउट, अरे यार एक चीज तो रही गई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, तो भी क्या लगेगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी नहीं है इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी हमने क्या देखा, तब भी क्या लगेगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। लेकिन मतलब कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करा रहे हो, वो बिजनेस में है नहीं है लेकिन कंसिडरेशन है, तो वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के उसमें कवर होगा, स्कोप ऑफ सप्लाई, यानी कि उसकी सप्लाई में कवर होगा, ठीक है? वो किस किस तरीके से होगा वो देखेंगे हम। दूसरी बात है, अगर कंसिडरेशन नहीं होगा वहां पे हमें देखना होगा कि वो सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी सप्लाई। अगर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है, और जहाँ पे नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, भौंक लीजिए महाराज भौंक लीजिए, आज आप ही का दिन है, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपका सर्विसेज इंपोर्ट हो रहा है तो आंख बंद करके ये देख लो कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर आपको आंख बंद करके दिख रहा है कंसिडरेशन है, तो फिर तो आपका चाहे बिजनेस में है या नहीं है आपका बिजनेस में वो चीज, पर फिर भी क्या होगा, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग सप्लाई बन गया, ठीक है? अगर बिजनेस में है तो भी सप्लाई है, अगर बिजनेस में नहीं है, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं कवर हो रहा, तो भी सप्लाई बन गया। लेकिन जहाँ पे सर्विसेज इंपोर्ट कराई जा रही हैं अगर इंडिया में, और फिर वहां पे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है, एक चीज सुनो ना यार, अगर कंसिडरेशन नहीं दे रहा, मतलब सामने वाली पार्टी आपको पैसा नहीं दे रही, पर वो आपके बिजनेस में है, तो उसमें गवर्नमेंट की क्या गलती कि वो आपके बिजनेस में है या नहीं है? आपका बिजनेस तो है ही ना, आपने कंसिडरेशन नहीं लिया, वो आपकी गलती थी। तो कंसिडरेशन आप नहीं ले रहे हो, उससे गवर्नमेंट का या किसी की कोई गलती नहीं है, वो आपके पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। आपने फ्री में दिया तो भैया सप्लाई में तो कवर है, आप फ्री में दो चाहे डबल करके दो, सप्लाई में कवर है। दूसरी बात, अगर आप चीज वो फ्री में दे रहे हो और आपका कोई बिजनेस भी नहीं है उससे उसका, तो फिर तो आप कुछ भी करो यार, ऐसे तो आते जाते हम लोग भी करते हैं। अब मान लो कोई आपका फूफा ताऊ चाचा कोई भी आपके रिलेटिव में आउट ऑफ इंडिया रह रहे होंगे, वो आपको चॉकलेट भिजवाते हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपको चॉकलेट भिजवा रहे हैं,
और वो उनका बिज़नेस नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे कोई चॉकलेट की शॉप खोली और वहाँ से वो भिजवा रहे हैं। ऐसी वहाँ की फ़ेमस जो चॉकलेट्स होती हैं, वो आपको इम्पोर्ट करके दे रहे हैं। तो क्या वो उनके बिज़नेस में कह रही हूँ। वो उनके बिज़नेस में कवर होगा या नहीं होगा? नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस है या आपके तो वो क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन उनको क्या किया जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस होगा, तो उनको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन फर्दरेंस और ऑफ बिज़नेस होगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ें और देखनी है। फ्रॉम कि आपको दे कौन रहा है, वो सर्विसेज़ कौन इम्पोर्ट कर रहा है, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अब हमें जो आगे का देखना है, वो हमें सेक्शन 1 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 7, बार-बार यही क्यों हो रहा है आज मेरे साथ? यही क्यों हो रहा है? बार-बार एक ही चीज़। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ बी और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ सी में हमें ये दोनों चीज़ें सारी डिटेल में देखनी है कि अगर वो बिज़नेस, जैसे कि यहाँ वाला केस है, ये हमें देखना है कि भैया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और ये हमें देखना है कि विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर ये फ्रॉम में कौन आएँगे, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन में कौन आएँगे, ठीक है? उसके बाद सब नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस है तो क्या बनेगा, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज़ में ये 2 केस होते हैं। फिर शेड्यूल 1 का हमें वो भी चेक करना होगा कि शेड्यूल 1 को हमें कैसे इसमें रीड आउट करना है, शेड्यूल 1 का क्या यहाँ पे काम है। सारी चीज़ें अब डिटेल में हमें देखनी है। ये तो था सप्लाई का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ ए कर लिया है। बस इसके बाद जो-जो चीज़ें बाकी हैं, बाकी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो उसको अब हम धीरे-धीरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे, वो जो होंगे रिलेटेड टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ ए से रिलेटेड होंगे, तो उनको हम डिटेल में देखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, अभी इसमें इस वीडियो में कुछ भी नहीं था ज़्यादा डिटेल में। अभी इसमें सिर्फ़ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की थी कि सप्लाई में हमने क्या-क्या देखना है, और उसमें इंट्रोडक्शन में भी अभी सब कुछ कवर नहीं हुआ है, ठीक है? So let's meet you. We'll meet you soon with another video. Till then, have a good day and keep studying. Bye bye. और अगर कोई क्वेरी होगी या फिर कुछ भी होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे वैसे तो पोल्स होते रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ऐसे किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो टाइप करके मुझे बताए। तो वहाँ पे मैं पोल्स करती रहती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाता है जो मुझे जानना होता है। तो बताते रहना। हैव अ गुड डे। बाय बाय।